हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। जैसा कि आज 8 मार्च 2023 है और हम लोग 8 मार्च 2023 के जो दैनिक जागरण है, जो राष्ट्रीय संस्करण है, उसको हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल और टॉपिक्स दिए रहेंगे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि और आज 8 मार्च 2023 है और आज के दिन जो है होली का महोत्सव है। तो समस्त फॉर क्रिएटिव स्टडीज की परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, देखिए कहा जाता है भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए यूरोप अमेरिका नहीं कर रहे प्रयास। यानी राहुल जो है वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो है अभी लंदन के भ्रमण में है। वहां से कह रहे हैं कि आरएस ने देश के अधिकांश संस्थाओं पर कर लिया है कब्जा। उसके बाद आरएस के को कट्टर फरियाद की संगठन में बताया मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना में। उसके बाद कहा संसद में लोकतंत्र, जीएसटी व चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं और जनता की राय सुनने और जानने में भी भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह से वरिष्ठ नेता जो है राहुल गांधी जो है भाजपा की ओर तुलना करके ये जो है कह रहा है कि भाजपा जो ना देश की जो जनता है उसके जो दुख दर्दी है, मतलब पीड़ा है, उसको सुनने के लिए भाजपा कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। ठीक है, इस तरह से बातें कही जा रही है। अभी जो लंदन में ये राहुल गांधी अभी लंदन का भ्रमण कर रहे हैं, तो विदेशी धरती पर राहुल जो है ना ये भाजपा और आरएस के खिलाफ एक बार जोरदार हमला कर दिया है। ठीक है, यह है मामला। उसके बाद कहता है सिसोदिया पर मिनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी की तलवार। ईडी का दावा, आतंकवादी अवकारी घोटाले में सिसोदिया के शामिल होने की सबूत। सिसोदिया के पर अपने 5 मोबाइल फोन नष्ट कर सबूत मिटाने का आरोप। यानी ये जो मनीष सिसोदिया है, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, तो इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है घोटाले के मामले में। तो इसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में आगे और भी दिया गया है, तो हम लोग उसको वहाँ से कवर करेंगे ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है रेलवे नौकरी घोटाले में लालू सीबीआई ने पूछी 5 घंटे की पूछताछ। जैसे कल के भी आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया था कि राबड़ी आवास में भी जो है 5 घंटे की सीबीआई जांच हुई थी। इसका क्या है मामला, इसके बारे में भी कल देख चुके थे। ये मामला यह था कि आप मुझे जमीन दो, मैं रेलवे की नौकरी दूंगा। इसी मामले में जो है इसका सीबीआई जांच हो रही है लालू के आवास में। लालू से भी पूछा जा रहा है, उसकी धर्मपत्नी जो है राबड़ी देवी, उसको भी पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बेटी जो है मिसा जो थी उससे भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह मामलाएं हैं। ओके, उसके बाद आज जैसे देखिए पूर्वोत्तर में नई सरकार। अभी जो पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें से बहुत सारे नए राज्यों, मतलब कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने। नेफ्यू रियो जो है 5वीं बार लगातार जो है नागालैंड के सीएम बने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, नागालैंड के नए सीएम कौन बने? नेफ्यू रियो नागालैंड के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद मेघालय का भी जो है मुख्यमंत्री बने हैं कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा ये मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भाजपा की सरकार है। तो यहाँ पे इस दोनों को जो शपथ ग्रहण कराने के लिए अपना प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ भी गए हुए हैं। ओके, तो ये रही बात। उसके बाद कहा था भाजपा के यानथुंगो पैटर्न बने उप मुख्यमंत्री। कहाँ के? ये यानथुंगो जो है, ये यानथुंगो पैटर्न जो है आपका नागालैंड के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद कहा जाता है कि कैबिनेट में 7 मंत्री एनडीपी व 5 भाजपा से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कोनराड संगमा में लगातार दूसरी बार मेघालय के सीएम के रूप में शपथ ली। उसके संगमा सरकार में भाजपा के विधायक अलेक्जेंडर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। देखिए भाजपा सरकार के जो लगातार यहाँ पे सुर्खियों में है। जैसे कि नेफ्यू रियो 5वीं बार लगातार जो है सीएम बने हैं नागालैंड के। उसके बाद संगमा जो है, कोनराड संगमा जो है, ये मेघालय के दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसरो ने पुराने उपग्रह को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक उतारा है। बेंगलुरु अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने कहा है कि उसने सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक 1 MT एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण नियंत्रण पुनः प्रवेश प्रयोग को मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। ठीक है, चलो उसके बाद आगे कहा जाता है मोर्चे पर जाबाजी की पताका लहरा रही है सेना की महिला अफसर। ये महिला अफसर जो है अभी लहरा रही है। जैसे 3 दशक में सांकेतिक
नियुक्ति से सशक्तिकरण की ओर बढ़ी महिलाएं, कश्मीर से कांगो और सियाचिन से लद्दाख तक मनवा रही अपनी बहादुरी का लोहा। सेना की एयरटिंग पायलट में मेयर अभिलाषा, ठीक है। उसके बाद यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे बर्फीले क्षेत्र में सियाचिन में तैनात कैप्टन शिवा चौहान, आत्मनिर्भर से पूर्ण कर रही है जीवन के स्वप्न। ओके, उसके बाद सीबीआई ने पर्ल ग्रुप में के निदेशक हरचंद गिर को किया गिरफ्तार। उसके सिसोदिया व जैन की गिरफ्तारी से नहीं, देश के हालात पर हूँ चिंतित केजरीवाल। देखिए केजरीवाल जो है, आपको इसके बारे में बताता हूँ मैं क्या है। देखिए अभी जो है, जैसे ये केजरीवाल है, आपको सभी को पता होगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अच्छी शिक्षा और इलाज देने वाले जेल में डाल देना देश के लिए बेहद चिंतक, यानी अभी केजरीवाल जो है इस बात से चिंतित हैं कि जैसे देश के जो है जो बहुत कम फी में अच्छी शिक्षा हो, इलाज हो, ये देने वालों को ही ये गिरफ्तार कर लिए। मतलब कि इसका सीधा मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेने की वजह से अच्छी शिक्षा और अच्छी इलाज जो है नहीं मिल पा रही है। और इस तरह से जो है ना, ये चिंतित है कि देश को अच्छी शिक्षा और अच्छी इलाज नहीं मिल पाएगी, इसके बारे में ये चिंतित है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, होली पर दिन भर ध्यान और प्रार्थना करेंगे, लोगों से भी साथ देने की अपील है कि जैसे ही ये नेता है मनीष सिसोदिया हुआ, इसको जो है ना, जैसे जेल हो गया, इसको बाहर निकाला जाए ताकि देश में जो अच्छी शिक्षा और इलाज करवाया जाए। जिस तरह से ये वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह से ये अपने अपने काम करें। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो मनीष सिसोदिया जो है ना, अपनी जान भी दे सकते हैं देश के लिए, अपनी जान भी दे सकते हैं। ये इतने बहादुर हैं कि अपने देश के लिए भी जान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में कहा है। ओके, तो उसके बाद देखिए आगे में कहा जा रहा है, सिसोदिया मामले में आपको मिला केरल के सीएम का भी साथ। उसके सिसोदिया को पीएम लाए, गिरफ्तारी में होने वाली जमानत की उम्मीद हो सकती है धांधली, ठीक है। और भीड़ के आगे छोटे बड़े रेलवे की ओर किए गए प्रबंध, सुरक्षा समूह करेगा जेपी इंफ्राटेक के 20,000 घर खरीदारों का सपना पूरा। ओटीटी पर अश्लील भाषा के उपयोग को रोकने के लिए कानून की जरूरत। मौसम के साथ बदल गई प्रदूषण के कारकों की हिस्सेदारी। और आज के दिन में जो केंद्रीय सचिवालय से राजीव चौक के बीच आज बंद रहेगी मेट्रो। उसके बाद माओवादी और अराजक विचारधारा के प्रभाव में राहुल विदेशी धरती से कर रहे हैं देश का अपमान, यानी ये भाजपा के जो नेता है इसके बारे में कहना है। जैसे अभी जस्ट मैंने ऊपर में फर्स्ट पेज में ही बताया था ना कि वो अभी वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी है वो अभी लंदन के दौरे में है, और लंदन से ही ये बातें कही जा रही है कि देश की जो भी जनता है उसके बारे में सुनना, मानना, उसके बारे में सोचना भाजपा जो है ना दिलचस्पी नहीं रख रहा है। इस तरह से जो है रविशंकर प्रसाद ने भारतीय लोकतंत्र व RSS की पर कांग्रेस नेता की टिप्पणियों पर शर्मनाक बताया है, ठीक है। तो इस तरह से ये नेताओं की बातचीत चलते रहती है, ठीक है। मोदी की सत्ता से हटाने वो इंग्लैंड व अमेरिका चला रहे हैं अभियान। रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के एफ विलियम एंडरगर का दावा। हिंडरबर्ग की रिपोर्ट BBC इलेक्ट्रोमेट्री व सोरास का बयान देते हुए संकेत। देखिए भू राजनीतिक परिस्थितियों में मोदी रूस से अमेरिका व यूरोप खुश नहीं, ठीक है। मिलिट्री नर्सिंग कोर्स में भी नीट से होगी दाखिला। कांग्रेस ने कहा राहुल जब भी बोलते भाजपा भड़क उठती है। जैन औषधि परियोजना में ने करोड़ों भारतीयों के मेडिकल खर्च की चिंता दूर कर दी पीएम मोदी। बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति में चीन वर्चस्व की चुनौती देने के लिए तैयार। देश के हर जिले में होगा महिला सशक्तिकरण हब। नेफ्यू रियो ने रिकॉर्ड 5वीं बार संभाली नागालैंड की कमान। अभी जस्ट मैंने बताया था नेफ्यू रियो जो है नागालैंड की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके तो मानिक साहा साफ सुथरी छवि से बन गए स्वाभाविक पसंद। देखिए क्या हुआ था, ये क्या हुआ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मानिक साहा जो है 2022 में जो है इसको 10 माह के लिए जो है इसको वहाँ का सीएम चुना गया था। फिर इसके बाद चुनाव हुआ तो इसमें जो है फिर से ये विजय हुए, ठीक है। मानिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं। उसके बाद कोंडार संगमा जो है ये भी संभालेंगे नए दक्ष के रूप में, ठीक है।
मेघालय के जो है ये किसी पार्टी की सत्ता में वापसी कर आसानी से नहीं है। ठीक है, कोनराड के संगमा जो है ये मेघालय के नए सीएम बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से नागालैंड के नेफ्यू दुरियो, उसके बाद त्रिपुरा के मानिक साहा और मिजोरम मेघालय के कोनराड के संगमा बने हैं मेघालय के दूसरी बार सीएम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये सब वही आर्टिकल दिए गए हैं। उसके नीतीश कुमार ने जदयू को राजद की झोली में डाला उपेंद्र कुशवाहा। जैसे वही सब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता का रंग दिखेगा मध्य प्रदेश में भी। जैसे अभी कल के डेट में एक आर्टिकल आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो है ना बेरोजगारों को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, जो 18 से 35 वर्ष की आयु है, जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष की उम्र है और वे 12वीं पास है, उसको 2500 रुपया प्रति माह में दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ये घोषणा की थी। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी ये घोषणा कर दी है कि आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने किया है उसी तरह हम लोग भी करेंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेंगे इस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी। ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश में नारी शक्ति के सहारे वेतरनी पर पार करने की रणनीति पर जोर। मुख्यमंत्री सदन में होंगे तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार, भाजपा। ये सब इम्पोर्टेंट, ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग करेंगे। वज्र में आस्था के होली उत्सव में खूब बरसे श्रद्धा के रंग। नौसेना के युद्धपात से किया मिसाइल का सफल परीक्षण। यह परीक्षण जहाज रोधी मिसाइल रूप में इस्तेमाल होने की क्षमता साबित करता है। ठीक है, पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव व जीटीपी जिम्मेदार। रमन सरकार में नौकरशाह रहे अमन सिंह पर फुलवाड़ी शरीफ में 5 मामले में हमला गिरफ्तार। अपमान महिला में गुजरात व वीसी एमए के स्वर्ण पदक। पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आत्मनिर्भरता से आधी आबादी पूर्ण कर रही है जीवन स्वप्न। ठीक है, उत्तराखंड में वनों में आग बढ़ी, वन कर्मियों की अवकाश रद्द। कैप्टन शालिजा धामी बनी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैप्टन शालिजा जो है वो कैप्टन शालिजा धामी बानी वायुसेना के लड़ाकू विमान की पहली महिला कमांडर। वायुसेना में ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया गया है। वह लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर होगी। ग्रुप कैप्टन धामी 2023 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में वायुसेना में भर्ती हुई थी और उन्हें 2800 घंटों की से ज़्यादा उड़ान अनुभव है। वह क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है और पश्चिमी सेक्टर में हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर कर चुकी है। वह वर्तमान में एक अग्रिम कमान मुख्यालय की ऑपरेशंस ब्रांच में पदस्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपुरा में महिला में से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 लोगों को उम्र कैद। महिला सशक्तिकरण की गाथा अपना द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने कहा है, यदि महिलाओं को मानवता की प्रगति में बराबर की भागीदारी बनाया जाए तो हमारी दुनिया अधिक खुशहाली होगी। ठीक है, उल्लाह का उद्भव आयोजन होली। अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत। पिछले 9 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय करीब दोगुनी हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 1,72,000 रुपये हो गई है। यह वित्त वर्ष 2014 से 15 86,647 रुपया थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय का दोगुना होना अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। हालांकि प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि के इन आंकड़ों के बीच देश का आय का असमान वितरण भी एक चुनौती है। ठीक है, कोश्यारी की नई भूमिका पर नजर। हांस परंपराएं और होली। हर व्यक्ति को मिले आर्थिक विकास का फायदा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बजट के बाद जो है, जैसे बजट अभी 2022-23 का जारी कर दिया गया है, इसके बाद जो है बैंकिंग सिस्टम से अधिक स्पष्ट को मदद करें। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर से सुक्ति अस्थायी और हितकारी। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी। पंजाब में गैंगवार, जेल सुप्रीडेंट समेत 5 अफसर हत्या मामले में गिरफ्तार। मुख्यालय में नियुक्ति से पहले रेल अधिकारियों को 10 साल तक फील्ड में बहाना होगा पसीना। तृणमूल नेता अनुव्रत को बंगाल से दिल्ली लेकर पहुंची ईडी। रावल रेवेन्यू की कोर्ट में होगी पेशी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इरमान की गिरफ्तारी पर 13 तक रोक लगाई है।
तोशाखाना हम मामला, वारंट के बावजूद जिला अदालत के फिर पेश नहीं हुई इमरान। पंजाब में आज रैली से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। अमेरिका ने विदेश छात्रों के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग की घोषणा की। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति से घबराया चीन, कहा हमें घेरने का प्रयास कर रहा है। श्रृंखला को IMF से राहत पैकेज मिलने का रास्ता साफ। नेपाल के PM प्रचंड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका। ब्रिटेन में सिख किशोरी की हमला हत्या की दोषी करार। मोटेरा में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा, चौथी टेस्ट होने वाली है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नए रंग में उतरेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। भारत में एथलेटिक्स के जीते 3 स्वर्ण। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है कश्मीर कैंसर का मिल सकता है नया और प्रभावी इलाज, यदि ये सब ठीक है। तो इस तरह से आप मनोरंजन के लिए है, ठीक है। तो ये रहा आपके जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दिए गए थे उसको हम लोग देख चुके हैं, और ये सारे जो भी मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और एक बार आप भी हो सकता है तो पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक, और हम लोग देख चुके हैं आज के सेशन जो है दैनिक जागरण का एनालिसिस। आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा, और सेशन अच्छा लगे और चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को मतलब बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।